नमस्ते। कभी सोचा है, आज से हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, तब लोग इस बड़े से ब्रह्मांड को कैसे समझते थे? मतलब अंतरिक्ष और समय, उनकी कल्पना कैसी रही होगी? आज हम इसी कमाल की सोच की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया का केंद्र मतलब द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? सोचिए जरा इस बारे में। इसका जवाब ना साइकोलॉजिकल लेवल पर शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। दुनिया का केंद्र ठीक वही है जहां इस वक्त कोई भी इंसान मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। हम सब के लिए दुनिया का सेंटर हमारी अपनी जानी पहचानी जगह ही होती है। यही वो जगह है जो हमें एक सेंस ऑफ ऑर्डर, एक सुरक्षा का एहसास देती है। तो ये तो हुई पर्सनल फीलिंग की बात। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पुरानी कहानियों ने, मिथोलॉजीज ने इसी सेंटर वाले आइडिया को पकड़कर पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा ही बना डाला। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक्सिस मुंडी। ये एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा मतलब है दुनिया की धुरी या वर्ल्ड एक्सिस। सोचिए, एक तरह की काल्पनिक कॉस्मिक पिलर जो स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ता है, मतलब ऊपर के लोगों को नीचे के लोगों से कनेक्ट करता है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये आइडिया यूनिवर्सल है। दुनिया भर की सभ्यताओं में ये अलग-अलग रूपों में दिखता है। कहीं ये एक विशाल पेड़ है, जैसे कोई कॉस्मिक ट्री। कहीं ये एक ऊंचा पहाड़ है, जैसे माउंट ओलंपस या अपना कैलाश पर्वत। और तो और इंसान की बनाई चीजों में भी, जैसे मंदिरों की ऊंची मीनारें या आज के स्काईस्क्रेपर्स, कहीं ना कहीं यही सोच झलकती है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं मिर्सिया एलियाडे। उन्होंने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है। वो कहते हैं कि हर छोटी सी दुनिया का, हर बसी हुई जगह का एक सेंटर होता है, एक ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो ये सेंटर सिर्फ मैप पर कोई डॉट नहीं है, बल्कि ये वो सेक्रेट पॉइंट है जो हमारी दुनिया को एक ऑर्डर देता है। ये आइडिया कितना फैला हुआ है, इसका अंदाजा इन कुछ एग्जाम्पल्स से लगाइए। जैसे नॉर्स मिथोलॉजी में यग्द्रसिल नाम का एक पेड़ है जो 9 दुनियाओं को जोड़ता है। ग्रीक मिथकों में माउंट ओलिम्पस है जहां देवता रहते हैं। एब्राहमिक फेथ्स मतलब यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में टेम्पल माउंट को भगवान और इंसान के बीच का कनेक्शन पॉइंट माना जाता है। और हाँ, हिंदू और बौद्ध परंपरा में कैलाश पर्वत को तो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही दुनियाओं का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्रह्मांड के नक्शे की, मतलब कॉस्मिक स्पेस की। पर अब एक और उतने ही बड़े, बल्कि शायद उससे भी बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्मिक टाइम, यानी ब्रह्मांडीय समय। तो सवाल ये है कि अगर वो ब्रह्मांड का नक्शा था, तो फिर ब्रह्मांड की घड़ी में क्या टाइम हुआ है? हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से टाइम का एक पूरा साइकिल, जिसे कल्प कहते हैं, जानते हैं कितना लंबा होता है? 4.32 अरब साल। और ये तो रचेता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, दिमाग चकरा जाता है ना। इसकी विशालता को समझाने के लिए बौद्ध ग्रंथों में एक कमाल की एनालॉजी दी गई है। खुद बुद्ध ने कहा था, सोचिए कि एक बहुत बड़ा चट्टान का पहाड़ है और हर 100 साल में कोई आता है और उसे रेशम के मुलायम कपड़े से सिर्फ एक बार पूंछता है। बुद्ध कहते हैं कि वो पहाड़ जल्दी घिसकर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक कल्प खत्म नहीं होगा। मतलब ये समय का वो पैमाना है जो हमारी छोटी सी जिंदगी की समझ से बिल्कुल परे है। और एक और जरूरी बात, ये टाइम लीनियर नहीं है, मतलब सीधी रेखा में नहीं चलता। ये साइक्लिकल है, एक चक्र की तरह। हर कल्प के अंदर 4 युगों के हजारों साइकिल होते हैं। सत्ययुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और आखिर में कली युग। और ये चक्र बस चलता रहता है, बार बार, हमेशा के लिए। तो अब हमारे पास 2 बड़े बड़े आइडिया हैं, एक तरफ कॉस्मिक स्पेस और दूसरी तरफ कॉस्मिक टाइम। और जानते हैं, एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक है जहां ये दोनों आकर मिल जाते हैं, वो है भगवान शिव, द कॉस्मिक डांसर। स्वामी शिवानंद ने शिव के बारे में क्या खूब कहा है कि भगवान शिव प्रेम के देवता हैं। वे वो परम प्रकाश हैं जो हर किसी के दिल में चमकता है। ये बात शिव के असली रूप को दिखाती है कि वो सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि सृजन और करुणा के भी प्रतीक हैं। अब देखिए कैसे शिव इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को खुद में समेटे हुए हैं। उनका घर कैलाश पर्वत वो अल्टीमेट एक्सिस मुंडी है, ब्रह्मांड का केंद्र। ये हुआ कॉस्मिक स्पेस। और उनका कॉस्मिक डांस, तांडव,
एक कल्प के आखिर में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देता है और साथ ही एक नए साइकिल की शुरुआत भी करता है। ये हो गया कॉस्मिक टाइम। उनकी पूरी छवि ही कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक है। उनके सिर पर गंगा, वो डिवाइन नॉलेज का फ्लो है। हाथ में त्रिशूल, इच्छा, कर्म और ज्ञान की 3 शक्तियों को दिखाता है। उनके साथ नंदी बैल, वो शाश्वत धर्म का प्रतीक है। और उनके गले में जो सांप है, वो समय के इसी साइक्लिकल नेचर को दिखाता है। तो अब ये सवाल आता है कि स्पेस और टाइम का ये जो पुराना नक्शा है, ये आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका क्या मतलब है आज की दुनिया में? देखिए, ये नक्शे हमें इस विशाल, कभी-कभी बहुत केओटिक लगने वाले यूनिवर्स में एक ऑर्डर का एहसास दिलाते हैं। ये हमारी छोटी सी जिंदगी को एग्जिस्टेंस के उस बड़े कैनवस से जोड़ते हैं। ये हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने का एक रास्ता दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में भी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन, मतलब सृजन, पालन और विनाश का चक्र हमेशा चलता रहता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर किसी को अपने खुद के ब्रह्मांड का एक नक्शा बनाना हो तो उसके ठीक सेंटर में क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी प्रायोरिटीज और अपनी जिंदगी के मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।